डॉक्टर विक्रम सिंह, जब कोई आरोपित होता है, केवल आरोप के ऊपर जो तथ्य है, जो सबूत है, जो साक्ष्य है, केवल वही मान्य होता है। हम किसी प्रकार का आवरण ओढ़ने, किसी प्रकार का हम ये कह दें कि मेरे पिता ये थे, मेरे दादा ये थे, मैं इस धर्म का अनुयायी हूं, ये कोई मान्यता रखता ही नहीं है। हमारे कितने अनुयायी हैं ये भी अमान्य है। केवल साक्ष्य और तर्क जो कि कानून की कसौटी पे खड़ा हो, केवल वही मान्यता रखता है, बाकी हर चीज अनर्गल है। स्वामी चक्रपाणी, ऐसे में अगर आप से संपर्क हो पा रहा हो नारायण साईं का, तो आप उनको क्यों नहीं सलाह दे रहे हैं कि अब सरेंडर कर दें? बहुत ज्यादा हो गया, अब पुलिस को छकाना बंद करें। वाकई अब उनकी डॉन की छवि नहीं तो बन जाएगी, जो लोग डायलॉग देते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए, ये देश जो है संविधान और कानून से चलता है। जो विक्रम सिंह जी ने बोला बहुत कानून के प्रति सम्मान है नारायण साईं के मन में, बात को वो करता है और बुला अरे बोलने तो भाई आप बोलने देते नहीं। मैंने तो आप कानून से देश चलता है, ये हर कोई जानता है। निश्चित ये जो आप बात बता रहे हैं, तो क्या नारायण साईं का कानून के प्रति सम्मान है? अगर सम्मान होता तो पुलिस के सामने वो नहीं जाते? पुलिस को क्यों छका रहे होते? बार बार सिम कार्ड क्यों बदल रहे होते? लोकेशन क्यों बदल रहे होते? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आकर के सामने और बात को अपनी पक्ष को रखना चाहिए। और पूरा देश और हम सब उनके साथ है। लेकिन अब कौन सलाह दे रहा है इस पे तो विचार पुलिस वो करे, जांच करे, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन सामने कोई भी आना चाहिए सब, और ये तो पूरे देश उनके साथ है। सलाह देने वाले हैं ओम जी और कानूनी बात नहीं की जा रही है। मैंने तो उनको सलाह दिया था 5 अक्टूबर को कि एफआईआर दर्ज होने से पहले कि आप पुलिस के सामने जाइए। इसमें चूंकि ये तथ्यहीन मुकदमे हैं, झूठा मुकदमा ज्यादा देर तक बिना जांच के आप समझ गए कि तथ्यहीन मुकदमा है? हमको मालूम है 12 साल पुरानी मनगढ़ंत कहानी को डीजीपी साहब भी जानते हैं। न तो स्पर्म मिल सकता है, न कुछ मिल सकता है। कानून के प्रति सम्मान है, जानते हैं। मेरे जो भाषा आसाराम के समर्थक बोलते हैं, सीधे क्लीन चिट देते हैं। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी ने फंसाया, नरेंद्र मोदी ने फंसाया। गलत बात है ओम जी, नहीं, नरेंद्र मोदी ने फंसाया। इसीलिए ओम जी नहीं, मैं फिर आपके सितंबर को आपके इत्तेफाक नहीं रखते हैं, के सामने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ओम जी किसी एजेंडे के साथ प्लीज अपनी बात ना रखें। ओम जी किसी एजेंडे के साथ अपनी बात ना रखें। आपकी किसी बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस तरह के अनर्गल आरोप आप ना लगाएं, नहीं तो हम आपकी आवाज म्यूट करेंगे। रेखा अग्रवाल जी, ये क्या है? कानून को क्या ये धोखा देने की बात नहीं है? गुमराह नहीं किया जा रहा है कानून को, तमाम प्रक्रियाओं को? ऐसा सबसे पहली बात तो लगता है कि किसी को भी, जिन व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, जो दोषी हैं, अभी आरोपी हैं राधा, उनको बिल्कुल भी लेश मात्र भी कानून का रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कानून की जो प्रक्रिया है उसको पहली बार वो कानून का सम्मान करते हैं। फिर आप बोल लीजिए ओम जी, आप काफी देर से बोल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए बोलने का। 12 को सुनवाई होनी है अंतरिम जमानत तो कैसे नहीं कानून के शरण में, कैसे कानून को मानते? नहीं मानते तो वो एप्लीकेशन ही नहीं लगा, याचिका नहीं लगाते अंतरिम जमानत का, वो कानून के शरण में तो है। आनंद जी ने मेरे से सवाल पूछा, मैं जरा जवाब देती हूँ। मेरे को आप जितनी तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, जवाब को गलत कह रहे हैं तो वो क्यों? सीधी बात है। कानून के तहत, जैसे डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी अभी कहा था, कानून के सामने हर भारतीय नागरिक जो है वो बराबर है। भले वो पुरुष हो, भले वो स्त्री हो, भले वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि आसाराम और उनका जो पुत्र है, जिस तरह से वो कानून की जो धज्जियां उड़ाने के अंदर लगे हुए हैं। पहले आसाराम भागते रहे हर बार अपना जिस तरीके। एक मिनट ओम जी, एक मिनट, अब मैं आपको रोकूंगी इसके अंदर। जिस तरीके से आसाराम की खुद की वो तो कम से कम नारायण साईं के पिता है, वो तो कोई तरह का एग्जाम्पल सेट करते। जिस तरीके से वो भागे रहे, जिस तरीके से वो बार बार अपने जो स्टेटमेंट है उसको बदलते रहे कि कभी मैं वहां पे गया ही नहीं, जोधपुर नहीं गया, फलाना नहीं गया। उसके बाद एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद नारायण साईं के ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई है, तो कम से कम एक जिस तरीके से पिता और पुत्र के बीच के अंदर ये कि स्पष्ट रूप के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। नहीं तो पिता जेल के अंदर बैठा हुआ है, पुत्र भगोड़ा हुआ है, ये तो साफ जाहिर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी अदालत होती है खुद के दिल की आत्मा। जो आपके आत्मा जो आपको धिक्कार रही होगी कि किस तरीके से आप भागे फिरे हुए हैं, आपके पिता सलाखों के पीछे बैठे हुए, आप उसको करने को भी नहीं आ रहे हैं। साध्वी नंदिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साध्वी नंदिनी, आपसे समझना चाहूंगा, क्यों नहीं इनको नारायण साईं को सरेंडर कर देना चाहिए पुलिस के सामने, बजाय इसके कि पुलिस में अपना भेदिया फिट कर रहे हैं वो, ताकि एक एक जानकारी पुलिस के मूवमेंट के बारे में उन्हें मिलती रहे? बिल्कुल उनको सरेंडर अब तक कर देना चाहिए था। अगर वो ये बार बार कहते हैं कि हम सच है, ऐसा
कुछ भी उनके पास नहीं है, ऐसा कुछ भी गलत उन्होंने नहीं किया है। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक आसाराम बापू जो हैं वो 2 महीने से जेल में हैं और उनका बेटा नारायण साईं इतने दिनों से भाग रहा है। व्हाई ही इज रनिंग फ्रॉम द लॉ और अल्टीमेटली रनिंग ओनली टू सेव हिज और ये जो सिस्टर एंड मदर कि इनके करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं, कोई running करोड़ों शिष्य होते तो आज इनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होता। ये सब पाखंड है, सब छलावा है, ये लोगों को ठगने की इन्होंने दुकान मुझे बना बड़ा रखी है और शर्म कुछ आता भी है नहीं आपको साध्वी कहते हुए एक संत को आप पाखंड और छलावा कह रहे हैं। संत की शिरोमणि है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि 1.5 घंटे लड़की को नंगी पड़ी रही, फिर भी उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया, जबकि वो ऑलरेडी बजरौली क्रिया के साधक है। बजरौली क्रिया मैंने भी किया है, हमारे स्वामी जन्मदार ने भी की थी, कर रखी है। और इतनी शक्ति हम लोगों में सच्चा पावर होता है कि हम 1 साल 1000 लोगों के साथ हमारा कुछ मिल जाता है। क्या बोले जा रहे हैं माफी मांगनी चाहिए इस तरह की भाषा के लिए। क्या बोल रहे हैं? विदे है वो लड़की की बात हमें मान ले तो उसका कुमारी भाग नहीं हुआ, आवाज म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, ओम जी की बात होने नहीं जा सकती आपकी भाषा जो है आप इस तरह की भाषा बात नहीं कर सकते। डेफेमेटरी है, हर औरत के खिलाफ है। आप इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग कर सकते। आपको माफी मांगनी होगी इस तरह की भाषा। आपकी बातें अश्लील हैं, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आसाराम के समर्थक है या उनके खिलाफ आए हैं? ये अश्लील नहीं है, इस तरह की भाषा आपकी बातें ही अश्लील है। सत्य होता है और ये मेडिकल रिपोर्ट कहता है, पुलिस कहती है। बिल्कुल नहीं, इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते हैं। उस बालिका का कौमार ये भंग नहीं हुआ। ये क्या साधु का आचरण है? डॉक्टर विक्रम नहीं, होने का सबूत है के लिए आप बोलते हैं ये उनके नहीं। साध्वी जी आप लोग तो महिलाएं हैं, आप ये बताइए बिल्कुल कोई बालिका एक युवती बात कर रहे हैं, इस तरह की बात बिल्कुल बंद करिए। आप नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसी शादी के इस तरह की बात किसी भी औरत के खिलाफ। सच आपने किसी और के खिलाफ नहीं बोला। सच नहीं, लड़की का बयान है ना, वो कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। आप पब्लिक चैनल के ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आई कांट पार्डन। आप दोनों इस तरह की भाषा का अगर कोई शख्स इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। स्वामी जी मैं निवेदन करूंगा कि आप शांत हो जाए। संत होने स्वामी जी बिल्कुल मैं स्वामी जी अब शांत हो जाए। भाषा का इस्तेमाल करने अब की हम लोग इस तरह की बातें न करें। बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे बीच में लेडीज हैं और हम लोग वही बात करें जो आप लोग। पंडित जी एक मिनट। हाँ नहीं आप बैठिए, आप अपना जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा बोलना और फिर खुद को साधु और संत कहना कहाँ तक वाजिब है? पंडित अजय गौतम देखिए मैं सवाल कुछ विषय सामाजिक होते हैं, उसमें ओम जी जो है हमारे बड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा जो अभी देखिए हम लोग विषय से हट गए, जो हम लोग विषय से हट गए, वो उसमें मैं पार्टिसिपेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, पर ओम जी उसका मिसयूज कर रहे हैं, वो भी पब्लिक चैनल के ऊपर। स्वामी चक्रपाणी आप भी आसाराम के समर्थक हैं, नारायण साईं के समर्थक हैं। इस तरह की भाषा अगर कोई शख्स बोलता है, क्या फिर भी आप दोनों आप समझाएंगे नहीं इन्हें? इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। देखिए मैं स्वामी चक्रवाणी जी का एक मिनट सुन लीजिए। नहीं क्या बोला इन्होंने? एक तो आवाज मेरी साफ नहीं आ रही है। नहीं, जो इन्होंने टिप्पणियां की हम उसे दोहरा नहीं सकते हैं। दरअसल जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। स्वामी जी मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं आपने इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ है, इंद्रियों को जीत रखा है। ये बातें आपकी नहीं जा सकती साबित हो रहा है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये विषयांतर हम हो रहे हैं। एक बार फिर से वापस मैं लौट रहा हूं पुलिस की भूमिका पर। पुलिस की भूमिका शुरू से सवालों के घेरे में। अगर आप होते उस सूबे के डीजीपी, आप रहे उत्तर प्रदेश में डीजीपी, तो आप किस तरह से कार्रवाई करते? सबसे पहले तो ये थे कि हमारी टीम विश्वास पात्रों की होती, और अगर कोई लीकेज होता तो पहले वो मुअत्तल होता या उसका डिसमिसल होता। विश्वास पात्रों की एक टीम, और ये जो मीडिया को आ रहा है कि वो सिम तोड़ रहे हैं, अब वो टिकट बनवा रहे हैं और वो यहां जा रहे हैं, इस लीकेज को बंद करें। नंबर 2, 82-83 सीआरपीसी कार्रवाई करके कुर्की अगर हो चुकी है तो उसमें पुरस्कार की घोषणा कर दे, 5 लाख का इनाम, और आप देखेंगे इनके साथ ही आपको हैंड ओवर कर देंगे। नारायण साईं कहां है? क्यों नारायण साईं
भेदिए की मदद से भागा फिर रहा है, पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं करता नारायण साईं, अगर वो शख्स खुद को संत कहता है। लेकिन इसी बीच ओम जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आसाराम नारायण साईं के समर्थक। उन्होंने ब्रेक के पहले ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था जिस पर हमें आपत्ति थी। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों से माफी मांगे ओम जी महाराज इस पर जो भाषा आपने बोली है, उसके बाद में बातचीत को आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा। मैं निश्चित रूप से यदि किसी को वो अपशब्द महसूस हुआ हो तो मैं उसके लिए करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा उसमें सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य था कि वो विदेह हैं, देह रहते हुए भी उन्होंने अपने इंद्रिय पे कंट्रोल रखा हुआ है, और ये उस लड़की के बयान से ही जाहिर होता है जिसमें उसने कहा कि मैं 1.5 घंटे नामावस्था में रही, उस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अभी माफी मांग रहे हैं, फिर उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। रेखा जी, कम से कम जिन बातों का जिक्र है एफआईआर में, जघन्यतम अपराध है, किस तरह की सजा हो सकती है ऐसे में आसाराम को और नारायण साईं की अगर गिरफ्तारी हो जाती है? 376 का मुकदमा जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो जाता है और अगर वो दोषी साबित हो जाता है कोर्ट के अंदर, अभी तो आरोपी हैं, मिनिमम 10 इयर्स मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो दोनों के दोनों पिता और पुत्र घोर संकट दोनों के ऊपर आया हुआ है। कानून को बहुत मजाक शायद दोनों ने समझ रखा है। शायद जो सिचुएशन की जो ग्रेविटी है, सिर्फ एक धर्म का चोला पहनकर बार बार अपनी बीन बजाने से यह नहीं हो जाएगा कि ना ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। जैसे बार बार आप कुछ पॉलिटिकल फिगर्स का नाम भी अभी ले रहे थे पहले कि कॉन्स्पिरेसी उनका षड्यंत्र है, उन लोगों ने फंसा दिया है। आखिर के अंदर जब कानून के अंदर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती, मैं बिल्कुल भी एक वकील होने के नाते ये नहीं कहती कि आसाराम दोषी है या नारायण साईं दोषी है, उन्होंने बलात्कार किया है कि नहीं किया। ये सारी की सारी बातें जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद के अंदर आसाराम के केस के अंदर तो चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है, और जो उसके अंदर एलिगेशंस लगी हैं, जो आरोप लगे हैं इंडियन पीनल कोड के तहत, वो जो है वो कम से कम ये साबित करते हैं कि प्राइमा फेसाई ससरी रूप के नारायण साईं अपराध की गंभीरता को नहीं समझ रहे, क्यों नहीं पुलिस के सामने वो जा रहे हैं? पुलिस को चकमा देने का काम नारायण साईं और उनके सेवक क्यों करें? स्वामी चक्रपाणी, ये तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं नारायण साईं को लेकर, आपको नहीं लगता कि इसका मौका खुद नारायण साईं दे रहे हैं? अगर वो पुलिस के सामने पेश हो जाएं, ये लुका छिपी का खेल ना खेलें, तो शायद उनकी छवि इतनी खराब ना हो, इतने सवाल ना खड़े हों। स्वामी चक्रपाणी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है? साध्वी नंदिनी देवी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ही जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, आसाराम की स्पोक्स पर्सन है नीलम दुबे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें ये दिखाया है कि आसाराम ने ऐसी कोई भी ओजस्वी पार्टी का निर्माण नहीं बनाया है और उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो प्रवक्ता नहीं है। अभी मैंने उनसे ये साधु भी झूठ बोल रहे हैं, नीलम भी झूठी है। हम चर्चा ये नहीं करें, ये दोनों ही एक दूसरे की सहेलियां हैं। ये इनको किसी ने कोई बताया था, ये चर्चा नहीं है। साध्वी नंदिनी बिल्कुल झूठी है और वो तो महाझूठी है नीलम, हमने साबित कर दिया। अभी न्यूज एक्सप्रेस में मैंने उससे पूछा था, हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, 28 चर्चा नहीं कर रहे हैं। बापू जी उस पर मुझे कोई मेरे ऊपर बात लगा रही है, मैं उस पर बात, ये तो सीधे मैं बोल रहा हूँ, मैं उन्हें बोल रहा हूँ, ये तो ये साध्वी ये महाझूठी साध्वी है। भाषा आप क्यों बोल रहे हैं इस तरह की भाषा, जब हम कह रहे हैं कि इस पे बात नहीं कर रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं? हमने साबित कर बात नहीं कर सकते। न्यूज एक्सप्रेस में लाइव टेलीकास्ट में उसने कह दिया कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं। चाह रहे हैं नीलम दुबे ने कहा ओम जी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, आपकी आवाज म्यूट कर दूंगा। ओम जी की आवाज ऑडियो नहीं जानी चाहिए, ओम जी की आवाज ऑडियो नहीं जानी चाहिए। आपसे मैं बात नहीं करूंगा, अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। रेखा जी, मैं कह रहा हूं जब उन्हें कि नहीं बोलने के लिए मैं उनसे अब कह रहा हूं, आप क्यों बीच में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? रेखा जी, मेरे पर आरोप लगा नहीं है ना इनको। ठीक है, एक मिनट, आरोप नहीं, आरोप की बात आप भी आपको समझ आइएगा। अभी विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मसले पे बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी तो इल्जाम कहाँ पर लगा रहे हैं? इस पे आप बात ना करें, मेरी गुजारिश है आपसे, आप विषय पे बात कीजिए, हम बात करें। स्वामी चक्रपाणी, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है?